अस्सलाम वालेकुम जी। आने वाले कल आप देखेंगे कि मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और उनके वज़ीर आला बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख भी आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। और पीटीआई का जो तर्ज सियासत था शायद उससे भी ज़्यादा जारहाना तर्ज सियासत या तर्ज हुकूमत, मेरे ख्याल से तर्ज हुकूमत कहना ज़्यादा बेटर है कि जिस तर्ज पे पीटीआई ने अपनी हुकूमत चलाई थी, अब पीएमएलएन भी पंजाब के अंदर कम से कम वही तर्ज हुकूमत अपनाने जा रही है। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये लोग तहजीब के हाथों मजबूर थे, अपने अखलाक के हाथों मजबूर थे, और इस तरह की मजबूरियां थी। इमरान खान साहब का डर कोई नहीं था इनको, या अगर मौलाना साहब की बात 2013 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ साहब मान गए होते तो अब आपको पीटीआई नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में न दिखाई दे रही होती। ऐसी पहले भी बहुत सारी जमातें बनती रही हैं जो कि इंतशार की सियासत करने का सोचती रही हैं। अब इस पर दो तरह की राय पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको वही अपना अखलाक और तहजीब और वही चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। लेकिन एक दूसरा मौक़िफ़ भी पाया जाता है और उन लोगों का ये कहना है कि आपको किसी भी स्टेज पर कम्पीट करने के लिए आखिर कुछ न कुछ तो फिर करना ही पड़ता है। अब इमरान खान साहब इस्लामी टच बड़ा लाया करते हैं, तो एक बात ये भी है कि आप देखिए कि जब इस्लाम भी फैला था तो पहले तो कुछ साल 10-12 साल गालबन जो है वो बड़े ही आराम से तबलीग की जाती रही थी। लेकिन फिर एक वक्त आ गया था कि जब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी कि अब मेरी तलवार जो है वो म्यान में तभी वापस जाएगी जब ये तमाम लोग जो है ये अल्लाह का कलमा पढ़ लेंगे या एटलीस्ट दीन इस्लाम को सुपीरियर मान लेंगे और फिर वो एक इस्लामी रियासत के अंदर रहेंगे और फिर टैक्स देंगे रियासत को और उनकी हिफाजत की जाएगी। यानी कि अब आप गालिब नहीं हो सकते इस्लाम के निज़ाम के ऊपर, आपको गालिब नहीं होने दिया जाएगा। और उसके लिए फिर जंगें भी लड़नी पड़ी क्योंकि वो लोग अटैक पे अटैक करते थे तब। तो फिर मुसलमानों ने भी उसके जवाब में जारहाना किस्म का ये अमल अपनाया था और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। तो उसके बाद ही जाकर फिर इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ था, फिर पूरी दुनिया में फैला भी। तो अगर इन चीज़ों में मेरे से अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया तो मैं पहले से माजरत करता हूँ यार, कोई फतवा ही ना लगा देना मेरे पे। एक मफहूम बयान कर रहा था मैं इन चीज़ों का, तो वो एक सबको पता है कि ऐसे ही हुआ था। तो कुछ लोगों का बयानिया ये है और वो ये बात भी करते हैं इसके अंदर और फिर वो कहते हैं जी कि अब मजबूरी बन चुका है कि इमरान खान साहब को और पीटीआई को उनकी जुबान में ही जवाब दिया जाए, तभी जाकर फिर आप मुकाबला कर पाएंगे उनका। वरना जो उनके बोर्ड चलते हैं और जिस तरह की गालम गलोच की सियासत वो लोग कर रहे होते हैं और इधर से आप कितना ही जनाब इखलाकियात दिखाते रहिए तो फिर तो कुछ भी नहीं होना आपसे, फिर तो आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये स्ट्रैटेजी अब तक नून लीग ने जो थोड़ा बहुत इसका मुजाहरा किया है उसमें कामयाबी भी काफ़ी मिली है इनको। मरीम नवाज साहिबा का अंदाज सियासत पहले ही बहुत जारहाना रहा है। आपको पता है कि इन्हीं की वजह से ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ तब गड़बड़ भी हो गई थी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को लगता था जी कि मरीम नवाज साहिबा कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। वो जनाब सर तस्लीम हम नहीं करती थी, यस सर नहीं करती थी। तो ऐसे कुछ मामला थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के और मरीम नवाज के दरमियान, और जिनका फिर अल्टीमेटली रिजल्ट हमने देखा था कि पीटीआई की हुकूमत बनवाई गई थी और पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ उसमें, रियासत पाकिस्तान का। इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। वैसे तो बात यह है कि नून लीग को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर उनको वाक़ईतन पाकिस्तान की सियासत में ज़िंदा रहना है तो उनको अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। अगर उन्होंने जारहाना सियासत ना की, एटलीस्ट पंजाब के अंदर अगर उन्होंने ना की, तो फिर आने वाले जो इलेक्शन होंगे इनके साथ कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। और ये बात है भी खास करके पाकिस्तान के कल्चर को अगर आप देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में ही ऐसा है। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप, आपको पता है कि अगर वहाँ की स्टैब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं करती तो ट्रंप जीत जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का भी क्या हैसियत है, उसकी क्या खासियत है कि वो जनाब इलेक्शंस जीत रहा है, या पहले भी वो इतना पॉपुलर रहा। वहाँ पर भी उसका भी एक कल्ट है, लोग उसकी आते जाने दे देते हैं, सरकारी अमलाक पे हमलावर हो जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पर भी। तो वो सब भी क्यों हो रहे हैं? क्यों? डोनाल्ड ट्रंप का भी तर्ज सियासत क्या है? एक तो वो भी अपना एक रिलीजियस टच देता है अपने ईसाइयों को और ईसाइयत की किताबों से भी कुछ चीज़ें कोट कर रहा होता है। सेकेंडली उसका भी यही है, वो यही कहता है जी कि हम जनाब किसी किस्म का कोई अखलाकियात का मुजाहरा नहीं करेंगे। जो बाइडन का वो मजाक बना रहे होते हैं साहब, बहुत सारी हमने भी वीडियो क्लिप्स उनके ट्विटर अकाउंट पे देखे कि जहाँ पर वो शेयर कर रहे होते हैं उन चीज़ों को
तो यही सियासत चल रही है आजकल दुनिया भर में। इंसान काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो चुके हैं और वो आराम से अगर आप कोई बात उनको कहें तो उनकी समझ में कोई नहीं आती, और हर इंसान ही इस कदर जज्बात का शिकार और फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है ये सब। इस वक्त दुनिया में आप देखें बेरोजगारी की जो हदें हैं, हर इंसान ज़िंदगी से तंग हुआ पड़ा है। सबको 8 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता है और फिर जाकर कहीं वो दुनिया के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं, लोगों के बराबर चल पा रहे हैं ज़िंदगियों में। क्योंकि इंसानों की ज़रूरियात से ज़्यादा ख्वाहिशात जो है उन्होंने इंसानी ज़िंदगी पर अपना असर छोड़ना शुरू किया है, और इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है इस वक्त। और उसकी वजह से फिर फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी होती है कि वो फलां के पास अच्छा मकान है, मेरे पास नहीं है। वो जी मेरे पड़ोसी ने अच्छी कार ले ली है सिविक, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो इंसान हैं ही, और पूरी दुनिया के अंदर हैं। तो उसका अब असर नेगेटिव फिर ये हो रहा है इंसानों की नफ्सियात पर कि वो जनाब फिर वो अपने गुस्से को कहीं पर तो निकालना चाहते हैं। तो जो नून लीग का वोटर सपोर्टर है, जब उसको अपना गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी क़यादत उसको ठंडा रहने का, अखलाकियात को पकड़े रखने का दर्स देगी, तो वो अपनी क़यादत से मुतनफ़र हो जाएगा। वो तो कहेगा जी कि ओ जी इमरान खान सही बंदा है, वो तो जनाब ठीक ठाक लगाता है इन सब की, वो तो तकरीरों में इनको चोर और डाकू और क्या क्या कहता है, और ये जनाब आगे से कुछ कह ही नहीं पाते, इनमें तो कोई दम हम ही नहीं है, इनको तो बात करनी ही नहीं आती। तो इस तरह की बातें फिर चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए खास करके पाकिस्तान की जो यूथ है, अब ये बहस अपनी जगह है। बहुत लोग ये कहते हैं जी कि 18 साल की उम्र के बंदे को वोट देने का हक हासिल नहीं होना चाहिए। मैं उससे ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता और ज़्यादा इख्तलाफ भी नहीं करता। मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ इस मामले में। बहरहाल लोगों का ये बयानिया है जी कि लोगों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए कि जिसके बाद फिर वो वोट कास्ट कर पाएँ, क्योंकि 18 साल का जो लड़का होता है उसने अपनी ज़िंदगी के असल पहलू में वो अभी दाखिल ही नहीं हुआ, तो वो तो अभी तक स्टूडेंट होता है। माँ बाप के पैसों पे जनाब उसका निज़ाम ज़िंदगी चल रहा होता है। अच्छी बाइक, कार या इस तरह की कोई सहूलियात भी फराहम होती हैं। अच्छा मोबाइल होता है जो उसके बाप ने उसको दिलाया होता है, उसके तालीमी अखराजात उसका बाप बर्दाश्त कर रहा होता है। तो उसको तो पता कोई नहीं है कि दाल रोटी चलती कैसे है, घर कैसे चलता है और ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं। वो तो यही देखता है कि वो फलां लीडर ने अच्छा नारा लगाया है, फलां लीडर की टिकटों अच्छी बन गई थी, इसकी जो वाक़ है बहुत प्यारी है, शेर लग रहा है जी नियाज़ी चलते हुए। तो इस तरह की बातें हैं जो कि फिर उनको वोट्स इन बिना पर मिलते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बंदा थोड़ा मैच्योर हो जाए, उसके बाद फिर वो अपना जो उसका वोट का हक है उसको इस्तेमाल करे, जब उसको पता हो कि ज़िंदगी कैसे चलती है और कौन उसकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है, कौन उसके माशी हालात को बेहतर कर सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से ही फिर तमाम मामलात हो रहे होते हैं। तो वो बात है जी कि मरीम नवाज साहिबा को फिर सोचना चाहिए। और मेरा तो ख्याल यही है कि मरीम नवाज साहिबा की जो सोच है वो बेहतर है, और यही होगा। इसी तर्ज से ही आप फिर पीटीआई को मुकाबला कर सकते हैं उनका, उनके सोशल मीडिया का भी और इन तमाम चीज़ों का। जब तक आप जारहाना तर्ज सियासत नहीं अपनाते तो अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि फिर आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं वैसी सियासत में, और पीएमएलएन का नाम और निशान मिट जाएगा पाकिस्तान की सियासत से। क्योंकि शहबाज चाचू से तो कोई उम्मीद मुझे कम से कम नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए कितना भी कुछ कर लेना जी। पहले ही नून लीग ने अपने दौर में बहुत सारी सहूलतें आवाम को दी हैं। क्या किसी को मेट्रो याद है? किसी को ऑरेंज ट्रेन याद है? इस मुल्क में JF-17 जनाब नून लीग ने मुआहदा किया था, क्या किसी को याद है? एटमी धमाके पाकिस्तान में किए थे, अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला था, क्या किसी को याद है वो चीज़ें? किसी को भी याद नहीं है वो चीज़ें, और ना ही रहती हैं। लोग देखते हैं आज का जी सोशल मीडिया, और वहीं से 30 सेकंड से भी कम ड्यूरेशन का एक क्लिप होता है जिसको देख कर ये डिसाइड कर लिया जाता है जी कि इसको वोट देना है और इसको नहीं देना है। तो फिर ठीक है, आप भी 30 सेकंड की स्ट्रेटजी बनाएं। और नून लीग अब इन चीज़ों को समझ चुकी है। वो KPK में भी अपोजिशन बना रहे हैं, और उन्होंने अब पूरा एक अपना माइंड बनाया है कि किस तरह से हमने जो तो उनका पुराना तर्ज सियासत था, शहबाज शरीफ साहब उसी को कंटिन्यू करेंगे, और वो जो उनका वोट बैंक है वो अपनी जगह पर काम रहेगा। और दूसरी तरफ जो कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है या जो तर्ज सियासत है, वहाँ से उनके वोटरों सपोर्टरों को जनाब अपनी तरफ करने के लिए मरीम नवाज साहिबा बड़ी तगड़ी और डरनी किस्म की CM पंजाब बनने जा रही है। तो दुआ करता हूँ मैं जी के हालात कम से कम मुल्क के सही रहे। बाकी है कि जिसने जो जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और मरीम नवाज साहिबा इंसाफ पर कायम रहेंगी और किसी को बिला वजह की सज़ाएं नहीं दी जाएंगी इनके दौरे हुकूमत में। मुझे उम्मीद यही है। आपको क्या उम्मीद है इसका इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।